हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो सालू ओपी के ब्लॉग्स आए हैं और शिव के ब्लॉग्स आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सालू ओपी एक के बाद एक ब्लॉग निकाले जा रही हैं। व्यूज थोड़े से कम हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हैं जितने वो डिजर्व करती भी नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, रेस्टोरेंट में जाके सब लोग खाना खा रहे हैं, चिकन मटन सब खा रहे हैं। और वहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आप लोग दुआ करो क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। सारा को ये दुपट्टा क्यों बनाया गया है रेस्टोरेंट में, और रिज़ा को इस तरह से दुपट्टा क्यों बनाया गया है? मतलब ये मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आता है इनके काले दुपट्टों का। और लड़कियों को काले दुपट्टे डालने हैं और रेहान स्लीवलेस वेस्ट में घूमता रहता है। सानू भाई तो भैया बहुत ही कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन दीपिका, माताजी, सालू ओपी और बाकी घर की सारी औरतें फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए हेड टू टो। एंड दिस शोज their typical regressive mindset and this is what they are endorsing कि भाई ये सही है। अगर तुम्हें जिस्म की नुमाइश नहीं करनी है तो भाई मर्द भी जिस्म की नुमाइश ना करे ना। तो खैर बात करते हैं अभी जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं पे मैं फोकस करूंगी। तो ये माता जी को वहां लेके जा रही है अपने पिताजी से मिलवाने, प्लस माता जी के चेकअप करवाने। और बोला जा रहा है कि हम बाकी जनता को भी उठा लाए क्योंकि हैदर रोने लगा था, वो लोग हैदर को संभाल लेंगे। कैन यू इमेजिन? ये जब कार में गए हैं और माता जी का चेकअप हुआ है, पहुंचे ही लेट है क्योंकि ये घर में उठते ही 1 डेढ़ बजे 2 बजे हैं, और उसके बाद ये कह रही है कि हम तो ब्रेकफास्ट करे बिना ही आ गए क्योंकि डॉक्टर के भी टाइमिंग होते हैं ना बैठने के, हो सकता है अपॉइंटमेंट भी लिया हो। वैसे मोस्ट लाइकली अपॉइंटमेंट नहीं होता इंडिया में, तो ऐसे ही जाते हैं, वॉक इन वगैरह होते हैं। लेकिन वहाँ पे ये अपने आप को विक्टिमाइज कर रही है कि मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के भाग आए हैं। और डॉक्टर के पास माताजी और सबा का ही काम था, सबा को माताजी को दिखाना था। लेकिन जनता पूरी भर के लाई है क्योंकि इसको ब्लॉग बनाना है, इसको लोग चाहिए, और वो लोग भी इतने मतलब विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, मना नहीं कर सकते कि भाई हैदर को संभाल लेना। गाड़ी से जब उतर के वो लोग गए होंगे, कार बंद होगी ऑब्वियसली, और ये चाहे बाहर बैठे, पार्क में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, लेकिन उन्हें बच्चा सँभालना है। और भूखे प्यासे रह के जब तक सालू जी आ नहीं जाएँगी तब तक बच्चा सँभालना है और कार में बैठे रहना है पीछे। कार में जो पीछे बैठी है ना रिज़ा और सारा, वो सीट बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल और छोटी होती है। रिज़ा तो बिल्कुल भी फिट ना हो उसमें, लेकिन वो बैठी रहती है। मतलब इतनी गुलामी भरी पड़ी है ना, और इसकी माँ के आँखों पे, मतलब रिज़ा की माँ की आँखों पे ऐसी पैसों की पट्टी बंधी हुई है कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये ऐसे कैमरे के आगे मुँह घुसा-घुसा के ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं कितनी मतलब खूबसूरती अपनी पेश कर रही हो। भैया नहीं, दूर से दिखाओ, 0.5 पे से दिखाओ तुम अपने आप को। पास से मत दिखाओ, क्लोज़अप्स नहीं चाहिए। यहाँ पे आ गए कि भई फ्रेंड्स हमारे तो डॉक्टर लंच करने चला गया, ये हो गया, हमें तो वेट करना पड़ेगा। अब देखो पिताजी बीमार हुए ना, तो सानू भाई को टेंशन आ गई होगी कि भैया अभी तक तो हम बहुत ग्रांटेड ले रहे थे अपनी लाइफ़ की, भई हम तो भई ऐश मारेंगे पूरे टाइम, खाएँगे-पिएँगे, सेलिब्रेशन करेंगे, दिन भर सोएँगे, रात भर केक काटेंगे और हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन वो होता है ना, मैन प्रोपोज़ेस एंड गॉड डिस्पोज़ेस। तो प्लान के हिसाब से चली नहीं। पिताजी को अच्छा खासा जो भी मतलब हेमरेज हुआ, स्ट्रोक आया, जो भी आया हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या हुआ है। लेकिन फादर इनके हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, अच्छा खासा बिल आएगा। और एयरबीएनबी में शोएब रह रहा है, और एयरबीएनबी वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 1 कमरे का है, साफ दिख रहा है 1-2 कमरे का है, तो उसका भी अच्छा खासा खर्चा आएगा। और उसके बाद भी अंकल के ऊपर पैसा लगेगा क्योंकि फिज़ियोथेरेपी चलेगी उनकी, और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह होंगी, वो सब चलेगी। तो अब शोएब को लगा होगा भई माता जी भी तो वही बहुत हिली-डुली हैं, माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके चेकअप भी करा दो। माता जी ऐसे डरी हुई हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। इनके खानदान में घूमना-फिरना, खाना और ये सब चलता है 24 घंटे, कोई डर नहीं लगता किसी को। लेकिन डॉक्टर के नाम से ऐसे जाहिल-गवार लोग हैं, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब 100 साल पुराना इंडिया हो ना, और 100 साल पुराने इंडिया में भी कोई ऐसे गाँव में जो बिल्कुल जहाँ एजुकेशन पहुँची ही नहीं है, बिजली-पानी पहुँचा ही नहीं है, कोई अवेयरनेस किसी भी चीज़ की पहुँची ही नहीं है, ऐसे पिछड़े हुए ज़माने में, पिछड़े हुए गाँव में कहीं रह रहे हैं ये। अचानक से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मुंबई आ गए, सब आँखें इनकी ऐसे फैल जाती है देख के। ऐसी हरकतें करते हैं ये कि हमें तो डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में, हॉस्पिटल में जाने में माताजी को घबराहट होती है। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि इतने दिन हो गए माताजी हॉस्पिटल नहीं गई। और जितने भी लोग रेडिट पे लिख रहे हैं या इसके वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग जाते हैं, माएँ जाती हैं, नहीं छोड़ती अपने हस्बैंड को ऐसे। अ, और मैं अपने में बता बता सकती हूँ, मेरे फादर की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी लाइक ऑलमोस्ट 4 इयर्स अगो इंडिया में। मैं इंडिया गई गई हुई थी तब, हमारे सामने ही हमने करवाई थी। तो
जब पापा की सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि सपोज़ 3-4 घंटे लगेंगे ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर में ले जाने में, बाहर लाने में, और लेकिन वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि एनेस्थीसिया देते हैं और ये सब। तो मेरी मॉम ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक पापा की सर्जरी हो नहीं जाएगी ठीक से, डॉक्टर आके बता नहीं देगा कि एवरीथिंग इज़ ऑल डन, क्लियर, एकदम ठीक हो गया सब, ही इज़ फाइन, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। एंड माय मॉम वाज़ सिटिंग आउटसाइड। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर तो नहीं बैठ सकते क्योंकि अलाउ नहीं करते ना, भीड़ लग जाएगी। तो पार्क वगैरह होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में सारे, दिल्ली की बात है। तो वहाँ पार्क में बैठे थे और उसके बाद डॉक्टर का फ़ोन आया कि हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी ने तब पानी पिया। हम कह रहे हैं मम्मी आप सुबह से भूखे बैठे हो, कुछ खा लो। और मम्मी कहा नहीं, एक बार मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगी, अगर देखने नहीं देंगे इमीडिएटली तो फ़ोन पे एक बार बात कर लूँगी या एक बार मिल लूँगी, पर्सनली मैं देख लूँगी, तब मैं खा लूँगी। तो ये होता है डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि माताजी मेरी घर में पड़ी हों कि हाँ भैया हमें तो डर लगता है हॉस्पिटल जाने से, हम तो नहीं देख पाएँगे, हम तो नहीं झेल पाएँगे, हम तो नहीं हो पाएगा हमसे, हम तो जाएँगे ही नहीं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। इंसान दुनिया में आया है ना, उसे हर कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा हर इंसान को। और इससे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि तुम्हें डर लगता है तो लगने दो, डरो, रो लो, जो हो रहा है होने दो। ये माताजी का एक्सक्यूज़, इतनी बड़ी लेडी हैं, 60 इयर्स की हो गई हैं और 60 प्लस ही होंगी ऑब्वियसली। वो कह रही है कि मुझे तो डर लगता है। भाई तुम 15-16 साल की लड़की हो, क्या तुमने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है? माताजी तो ऐसे बिहेव कर रही हैं कि भई पता नहीं क्या हो जाएगा। और और घूमने-फिरने में उन्हें डर नहीं लग रहा, सबसे बड़ी बात है। रेस्टोरेंट जा रही है, खा रही है, पी रही है, भई तुम अपने हस्बैंड से मिलने आई हो, वहाँ जाके उनसे मिलो सबसे पहले। नहीं जी, पहले खा लेते हैं, इन लोगों का खाना ही नहीं खत्म होता। अब सालू ओपी के नेल्स देख लो यहाँ पे इस पिक्चर में। सालू ओपी जो ड्रामा करती है ना, हमें तो अम्मी ने नेल्स ही नहीं बढ़ाने दिए फ्रेंड्स, हम रिज़ा के हाथ पकड़ के काट देते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं, रिज़ा हमसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। रिज़ा की हालत देखो, रिज़ा का कोई चेकअप नहीं करा रहा है। रिज़ा के जो दाँत में भी वो उसकी कैविटी वगैरह हो गई थी, जो 1 साल से वो पेन किलर खा के अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कर रही थी, उसको भी 1 साल बाद उसको ट्रीटमेंट मिला, वो भी किसी घटिया से लोकल से डॉक्टर पे दिखा दिया। बाकी उसकी हेल्थ का जो बैंड बजा पड़ा है, उसके बारे में नोबडी इज़ कंसर्न्ड। माताजी के लिए उन्हें थोड़ी भी अब चिंता हो गई है कि भैया उनकी एज भी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसा ना हो कि जितना पिताजी पे खर्च किया है, उतना माताजी पे भी करना पड़ जाए। और सालों पे तो हाथ झाड़ लेगी, सालों पे तो एक पैसा ना लगाएँ। और यहाँ पे पूरा प्रमोशन चल रहा है, झुमकों का प्रमोशन, ज्वेलरी का प्रमोशन चल रहा है, हँसी-मज़ाक चल रहे हैं, सारे बत्ती-सी दिखा-दिखा के हँस रहे हैं। नानी का सूट, भई नानी का सूट पिछले 4-5 एपिसोड से, एपिसोड ही बोलूँगी, सेम नानी का सूट है। भई सालू भी अपना चेंज कर लेती है फटाफट कि वो पकड़ी जाएगी। लेकिन नानी का मैं देख रही हूँ जब से वो उनकी कुरान खानी हुई है, वहाँ पे कुरान खानी जो उनके रेस्टोरेंट में हुई थी, उसके बाद इधर-उधर सब कुछ घूम फिर आए, नानी उसी सूट में बैठी हुई हैं। इस घर में एक नानी जी हैं, फिर उनकी 3 बेटियाँ हैं, हर उन 3 बेटियों की 1-1 बेटियाँ हैं, तो मतलब 3 और 3 6 और 1 नानी जी 7, 7 औरतें इस घर में रह रही हैं और एक छोटा बच्चा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सनी कैसे रहता है इस घर में। मतलब 7-7 औरतें, माताजी भी मोस्टली यहीं रहती होंगी अकेले, अब नीचे क्या ही रहती होंगी। तो 7 औरतें पूरे टाइम, मतलब, और सालू पी के घर में पानी नहीं आता। इसने बहुत बार बता दिया कि हमारे घर में फ्रेंड्स पानी नहीं आता, मैं तो पीने का पानी की भी हमें पैसा देना पड़ता है, बहुत महँगा हो जाता है, बहुत खर्चा हो जाता है। और अभी इसके व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ये ज़्यादा पैसा खर्च करके प्रॉपर अमाउंट में पानी अरेंज कराती होगी ताकि सारी औरतें जितनी भी हैं, ये 8-9 औरतें टाइम पे एवरी डे नहा लें, अपने कपड़े धो लें, या मतलब जो भी बेसिक हाइजीन के लिए मुँह धोना, हाथ धोना बार-बार, वो सब कर सकें? मुझे नहीं लगता। ये जैसे सुनने में आया था, नेहा वगैरह ने बोला था कि जो मेहर आई थी पिछली बार, तो मेहर के सारे गंदे कपड़े उन्होंने वापस भिजवा दिए थे कि वहाँ अपने गाँव में जाके धोना। तो अगर ये नाज़ा खाला और सारा वगैरह आए हैं, तो इनको भी कपड़े धोने के लिए मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर पानी देती होगी। ये नहाते भी मुझे लगता है 4-4 5-5 दिन में एक बार हैं, और शैम्पू-वैम्पू करने के लिए ना शैम्पू देती होगी, ना पानी देती होगी। रिज़ा के बाल देखो इतने गंदे रहते हैं, कॉम्ब भी नहीं करते ये लोग, गंदे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, बस सारे दिन धक्के खाते रहेंगे इधर से उधर। और रिज़ा का मोटापा, रिज़ा के बाल देख लो, ऊपर-ऊपर से कॉम्ब किया होता है, नीचे से ना गुच्छा बना हुआ होता है। किसी को पड़ी नहीं, सबको लगता है मतलब बहुत अय्याशी चल रही है, हमें तो घूमने-फिरने को मिल रहा है, खाएँगे-पिएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे। अब ये जब रेस्टोरेंट में आए थे ना, वहाँ पे भी ड्रामा करे, देखते हैं लोग बोलेंगे क्या, मीठा खाने के लिए, मीठा खाने के लिए। अम्मी के पीछे पड़ गई है कि अम्मी तुमने दवाई नहीं लेती हो, टाइम पे दवाई नहीं लेती हो। अम्मी कहा, हमें हमसे बात मत करो दवाई। अम्मी पिस्ड ऑफ हो गई कि भई मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे कंटेंट मत बनाओ, मैं दुखी हूँ। देखो माताजी दुखी तो होंगी, डेफिनिटली दुखी होंगी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं ऐसे बिल्कुल अकेली ना रह जाऊँ, मेरे बच्चे नालायक हैं और अब तो उनके व्यूज़ भी कम हो गए हैं।
तो अब तो मुझ पे पैसा भी नहीं लगाएँगे ज़्यादा। मैं बिल्कुल बुढ़ापे में अकेली रह जाऊँगी और मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे। तो माताजी को डर तो है और माताजी को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन माताजी वही है, अपने बच्चों के लिए थोड़ा फर्ज़ी मुस्कुराहट ले आती है वीडियोज़ के लिए। अब माताजी को ये देखो खिला-पिला के, अब एक और चीज़ नोटिस करना, ये सेम सूट में ना सुबह निकली है, हॉस्पिटल गई है, रेस्टोरेंट में खाना खाया है, उसके बाद ये अपने खुशामदीद भी सेम ही सूट में घूम रही है। ये देखो खुशामदीद की पिक्चर। मतलब कैन यू इमेजिन, जो इंसान इतनी गर्मी में हॉस्पिटल में कपड़े पहन के जा रहा है, वही कपड़े अपने रेस्टोरेंट में भी जा रहा है लोगों से मिलने। मतलब कपड़े बदलने में इनको क्या आलस आता है? मतलब इतना कोई आलसी कैसे हो सकता है? मतलब कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, कपड़े इसने धोने नहीं है, कुछ काम नहीं करना, इवन आयरन भी करती नहीं है ये, लेकिन अगर करने की भी ज़रूरत पड़े तो ये रिज़ा से ही करवाएगी, खुद नहीं हाथ हिलाने वाली है। लेकिन अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग में ये वहाँ ऐसे ही हॉस्पिटल वाले कपड़ों में पहुँच गई। वहाँ जो उनके धर्मदादा हैं या देव भैया हैं, वो मास्क पहन के घूम रहे होते हैं कि भई वहाँ पेशेंट के साथ हैं, लेकिन ये उन्हीं कपड़ों में बिना मास्क के अपने पिताजी से मिल आई और वो कपड़े भी नहीं चेंज किए, बच्चे को लेके घूम रही है इधर से उधर पूरे दिन। भाई ने अलाउ नहीं किया होगा कि ज़्यादा रिकॉर्ड करने का, इसका तो मन कर रहा था कि भई किसी तरह चुपके से पापा की फ़ोटो लगा दूँ, निकाल लूँ कहीं से। लेकिन वहाँ भाई ने अलाउ नहीं किया। तो थोड़ा-सा दिखा दिया कि अम्मी बैठी है, और अम्मी भी इतनी नकली तरीके से बैठी है, घबरा रही है। किस नाम की घबराहट भई? किस नाम के तुम्हारे हस्बैंड हैं, मिलो, बैठो, बात करो, उन्हें उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, घर से लोग आ रहे हैं, हाँ, किसी को मेरी परवाह है। ये नहीं कि वही मेरे नौकर-चाकर जो मेरे को पूरे टाइम सँभालते हैं, देव भैया, धर्मदादा, यही सब। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो बहुत ही अजीब लगी, ये लोग करते हैं ना, हमारी फैमिली है, फैमिली है, फैमिली है। पिछले 5-6 साल से फैमिली के नाम पे इन्होंने इतने व्यूज़ कमाए। फैमिली का मतलब क्या होता है? सुख-दुःख में जो काम आए। और यहाँ पे तो सिर्फ़ सुख में दिखती है जनता इनकी, जो 12-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, मौदा के 2-3 खालाएँ, खालाओं के बच्चे, माताजी, पिताजी और जो सर्वेंट्स हैं, दुःख में कहाँ है? शोएब इब्राहिम वहाँ एयरबीएनबी करके 1 महीने से वहाँ रह रहा है। चलो ठीक है, माना कि वो बहुत ही नकली है, फर्जी है, लेकिन जो रियलिटी इस टाइम दिख रही है, वो तो यही दिख रही है ना कि वो 1 महीने से वहाँ पे अकेला रह रहा है, अपने पिताजी को अकेला सँभाल रहा है। दीपिका का इम्यूनोथेरेपी मैं उस पे जा नहीं रही, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि वो गड़बड़ है, झूठ है। मुझे लग नहीं रहा दीपिका की बीमारी सच में है। लेकिन वो भी साइड में कर दो, लेकिन ये पार्ट देखो कि वो 1 महीने से अकेला रह रहा है। घर की सारी औरतें क्यों नहीं जाती हैं मिलने? नाज़ा खाला, बेटी खाला क्यों नहीं जा रही हैं मिलने? खाला हैं, उनका भी हक बनता है, साली हैं, उनको हक बनता है बात करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। थोड़ी देर बैठ जाओ दूर चेयर पे, खालू जी से बात करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भई, मेरे फैमिली मेंबर हैं, आए हैं मिलने, देखने। यहाँ कोई नहीं जा रहा। और रात को रुकने के लिए भी वहाँ पे शोएब ही रुक रहा है। क्यों नहीं रुकता सनी? सनी रुक सकता है वहाँ पे रात को? वैसे तो घर जमाई बना हुआ है, सारा टाइम यहाँ पड़ा रहता है, तो वहाँ पे रुक क्यों नहीं सकता? वैसे भी सँभालना तो डॉक्टर्स ने ही है ना, इसने तो कुछ करना नहीं है, वहाँ पे तो एक प्रेज़ेंस होती है कि भई हाँ, मैं रुका हुआ हूँ। या सानू भाई को किसी पे भरोसा ही नहीं है। अगर सानू भाई को किसी पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर तो ये फैमिली का ड्रामा करना बंद कर दो कि हमारी फैमिली। और नाज़ा खाला के हस्बैंड क्यों नहीं आ सकते? 2-4 दिन तो आ ही सकते हैं ना, वीकेंड पे आ ही सकते हैं, भले कितना भी काम हो उन्हें। ऐसे में तो आ ही सकता है इंसान छुट्टी लेके, जब अपनी बीवी को छोड़ने आते हैं, बीवी को लेने आते हैं, इतनी दूर कि भैया बीवी जी बटोर के सारा सामान लेके जाएगी, जो उनका साल 2 साल चलेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है इंसान की, तो आ सकते हैं ना 2 दिन की, भई चलो भई सानू भाई तुम अपने घर चले जाओ, मैं 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाऊँगा। उन पे तो भरोसा हो सकता है, सनी पे नहीं है तो। और क्यों नहीं है सनी पे भई? तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, तुम्हारे साथ रह रहा है, घर जमाई है, ज़िंदगी भर घर जमाई रहेगा, ये कहीं जाने नहीं वाला। तो यूज़ करो इसे। नहीं जी, कोई ऐसे में इनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। सानू भाई को अकेले ही सँभालना है सब कुछ। यहाँ पे इनकी फैमिली की रियलिटी सामने आ जाती है कि भई रिश्ते कितने मजबूत हैं। और कितने मतलब असली हैं। यहाँ पे किसी को कोई पड़ी नहीं है, सबको अपने-अपने ब्लॉग बनाने हैं, सबको अपना-अपना पैसा बनाना है, और सब कंटेंट के पीछे लड़ रहे हैं, और कोई एक-दूसरे को आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करता है, और कोई प्यार-मोहब्बत रह नहीं गया है। अगर भाई के बर्थडे में जा रही है तो पूरा हिजाब बाँध के जा रही है कि पहले मैं प्रमोशन करूँगी किसी चीज़ का, और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी, और पहले भाई का ब्लॉग आएगा, क्योंकि वो प्रॉमिस हुआ होगा कि भई पहले मेरा जाएगा, उसके बाद तुम निकालना। सनी को यहाँ रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग में पूरी मुस्कुराहट लाके, पूरा तमाशा दिखा के रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, टूर दिया जा रहा है, और पीछे महर को बुला लिया कि भई तू बच्चा सँभाल। महर अपना यूनिफ़ॉर्म में आ गई है, काला गमछा डाल के, उल्टी-सीधी लूज़ सी टी-शर्ट पहन के, पता नहीं किसकी पैंट पहन के वो खड़ी हुई है, उससे कोई बात नहीं करता। रिज़ा तो ऐसे समझती है अपने आप को जैसे वो घर की मालकिन हो और महर घर की नौकर हो।
सारा बहुत चालाक है, सारा को कोई लेना देना नहीं है, उसे पता है 1 महीने की चापलूसी करनी है, सालूपी 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 सालूपी, बस 5-10 बार ये करना है, ब्लॉग में उनकी तारीफें करनी है और उनके पुराने सूट मिल जाएंगे, पुराने हिजाब मिल जाएंगे, पुरानी चप्पल जूते मिल जाएंगे और झुमके उमके उसकी माँ को मिल जाएंगे जो कि प्रमोशन में फ्री के आते हैं। तो अपना माल वाल बटोर के ले जाएंगे, 6 महीने का काम चल जाएगा और हो सकता है सानू भाई उसकी कॉलेज की फीस दे दे, तो बस हमारा सेट है लाइफ और हमें दोबारा 6 महीने में आ जाएंगे, फिर से छुट्टियां आएंगी, फिर से कर लेंगे सालू पी और वी आर सेट। तो ये तो उसका है स्ट्रैटेजी। तो वो सही है कि भैया मेरे को ज्यादा गुलामी करनी नहीं, मेरे को अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी, मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगी, मैं इनके आगे 15-20 दिन की अपना टाइम दे दूंगी, ब्लॉग का कंटेंट बन जाऊंगी। हर ब्लॉग में सबा अपने आसपास सारा को रखती है। कभी भी देखना, जब भी इसके ब्लॉग्स आएंगे ना, जब सारा है आजकल, तो बैकग्राउंड में सारा को रखती है। क्यों नहीं रख रही मेहर को, क्यों नहीं रख रही रिजा को? रिजा हाईली अनोइंग हो चुकी है, इतनी इरिटेटिंग हो चुकी है कि उसकी शक्ल देखने तक का मन नहीं करता है। रेस्टोरेंट की इन्होंने ओपनिंग की है, सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया? सनी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप को बुला सके। घर में 15 औरतें रह रही हैं, तो भाई तुम्हारे माँ बाप भी रह सकते हैं। घर तो तुमने कहा था कि हमने अपने सास ससुर के लिए घर लिया है, सास ससुर को आने तो दे नहीं रहे तुम। घर का टूर भी नहीं दिया अभी, लेकिन वो आ जाएगा, घर पूरा बन चुका है, रहने लग गए हैं सब लोग उस घर में। लेकिन उसमें सास ससुर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, आएंगे तो 2-4 दिन के लिए आएंगे, फिर उन्हें लड़ झगड़ के भगा दिया जाएगा, ये है रियलिटी। इन्होंने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की, खूब इन्होंने धूम धड़ाक से अपने स्टोरी डाल रहे हैं, अपने प्रमोशंस कर रहे हैं ब्लॉग में, और इसने रील वील बनाई है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन भाई ने भाभी ने एक बार भी इसकी रील नहीं डाली, या प्रमोशन के लिए कोई स्टोरी नहीं डाली इंस्टा पे, या ब्लॉग में एक बार भी नहीं बोला कि भाई सालो अपी तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा रेस्टोरेंट खुल गया है, बहुत ठीक ठाक हो गया ये सब, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों भाई, भाई ने क्यों नहीं प्रमोशन किया तुम्हारे रेस्टोरेंट का? सारी दुनिया आके दूर दूर से तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाए, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले ही उस रेस्टोरेंट के बारे में न बात करते हैं और न वहां से खाना खाते हैं, न उस रेस्टोरेंट में कभी जाते हैं। भाई भाभी आज तक कभी भी इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए हैं, वो कितनी बार बाहर घूमने फिरने गए हैं, लेकिन इसके रेस्टोरेंट में नहीं आए हैं। और इसके रेस्टोरेंट में देखना, ये चूहे वूहे जितने भी आते थे ना, वो कहीं चले नहीं जाएंगे, गटर के पास है इसका रेस्टोरेंट। तो कितना भी ये दीवारें वगैरह ठीक करवा ले या जो भी बाकी सामान ठीक करवा ले, रेनोवेट करवा ले, वो चूहे आएंगे ही आएंगे। और इनके हाइजीन का लेवल आप इनके घर देख के, इनको देख के पता चल सकता है आपको। जिस तरीके से गंदे रहते हैं, जिस तरीके से ये लोग 4-4 दिन तक नहाते नहीं है, कपड़े नहीं बदलते, गंदी तरीके से रहते हैं, और जिस तरीके से जिस कपड़ों में घूम रहे होते हैं उसी में सो जाते हैं, उसी में उठ के नेक्स्ट डे चल पड़ते हैं डॉक्टर वगैरह के पास। सनी जिम करके आता है, उसी टी शर्ट में सो जाता है, अगले दिन आधा ब्लॉग उसी में बन जाता है, उसी ब्लॉग में उसी टी शर्ट में घूम फिर के आ जाता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रेस्टोरेंट में भी कितनी हाइजीन मेंटेन करते होंगे। ये बंदा सिंक में जाके थूक रहा होता है जब बर्तन पड़े होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रेस्टोरेंट में, किचन में कितनी गंदगी होगी। अब शोएब और दीपिका हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, दीपिका ने अपना कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट टाइप करवाया है, शोएब तो मोस्टली वहीं रहता है। तो रूहान को कौन संभाल रहा होगा? रूहान को धर्म दादा संभाल रहे होंगे या उनकी दीपिका की मॉम संभाल रही होंगी। और ऑब्वियसली टायरिंग हो जाता है बच्चे को संभालना, बच्चा भी बोर हो जाएगा सिर्फ 2 जनों की शक्लें देखते हुए, पेरेंट्स को भी मिस करेगा। और यहाँ पे इतनी 15 औरतें रह रही हैं, लेकिन वो रूहान को नहीं संभालती है। रूहान अगर 2 मिनट के लिए इनके पास आता है तो कैमरा ऑन होता है कि रूहान आया है। और ये पूरी टाइम प्रमोशन कर रही है, हिजाब की प्रमोशन कर रही है, अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर रही है, जो भी प्रोडक्ट्स इसके पास आ रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर रही है और व्लॉग्स बना रही है। लेकिन ये क्या कंट्रीब्यूट कर रही है अपने पापा के हॉस्पिटल बिल में? बिल्कुल भी नहीं कर रही होगी। इनफैक्ट ये घर की सारी औरतों को दिखा दिखा के उनको एज अ कंटेंट यूज कर रही है, ताकि इसका ब्लॉग अच्छा बन जाए, ब्लॉग में लोग दिखते रहें, इसको पैसे मिलते रहें। और बाहर आके यहाँ पे सबके सामने लास्ट में जरा सी क्लिप ऐड कर देती है कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए दुआ करते हैं, आप ऐसे कंटिन्यू दुआ करते रहना। और अब ये हाथ जोड़ जोड़ के भी करने लगी है। वैसे तो ये बड़ा दुआ 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 करती है, अब ये हाथ जोड़ती है, क्योंकि देखो ये कॉपी कैट है, बहुत बड़े कॉपी कैट है ये, और जेलस बहुत होती है दीपिका से। भाई अब तो दीपिका के व्यूज आधे रह गए इससे, अब तो छोड़ दे उसे। लेकिन नहीं, तो दीपिका ने रूहान से हाथ जुड़वाए थे, वो क्लिप वायरल हुई थी। तो दीपिका भी हाथ जोड़ रही है उधर अपने ब्लॉग में, सानू भाई भी शायद जोड़ रहा है, तो ये पीछे कैसे रह जाए? ये भी अपने मोटे मोटे हाथ जोड़ रही है, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना। भाई कितनी दुआ करेंगे फ्रेंड्स? तुम अपने लिए दुआ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। और मतलब तुम्हारी माता जी को दुआ करनी चाहिए। माता जी को सबसे पहले अपने
हस्बैंड के साथ खड़े रहना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में घूमते रहे और मेले में घूमते रहो और झूला झूलते रहो, ये फालतू की नौटंकी करते रहो। तो यहाँ इनके ऊपर दया करने की ना किसी को भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, सबको समझ आ जाना चाहिए। अब तो व्यूज़ थोड़े से कम हुए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन्हें तभी भी बहुत पैसे मिलते हैं। उन इतने से ना 20% व्यूज़ कम भी हो गए ना इसके, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है इसकी और बहुत अंधा पैसा आ रहा है। रेस्टोरेंट तो सिर्फ़ इसने इसलिए खोल रखा है ताकि सनी वहाँ पे मोहद्दा में अपनी इज़्ज़त बनाए रखे और इसके पास एक एक्सक्यूज़ हो कि भई मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और लोग इसको मतलब टारगेट ना करें कि भई यही कमा रही है, सनी तो बिल्कुल जॉबलेस इंसान है। तो ये बस सनी की थोड़ी-सी इज़्ज़त बचाने के लिए वहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि भई ये रेस्टोरेंट चलाता है। और देखा जाए तो फाउंडर ऑफ रेस्टोरेंट ये अपने नाम पे लिखती है कि आई एम द फाउंडर ऑफ रेस्टोरेंट, आई एम फाउंडर ऑफ खुशामदीद। लेकिन ये सनी का नाम नहीं लिखती है। तो बेसिकली सनी तो एक एम्प्लॉयी हुआ ना और वो एम्प्लॉयी जिसकी सैलरी भी कोई फिक्स नहीं है और ये जैसे करती है ना अपने हर एम्प्लॉयी को अब्यूज़ करती है, वैसे वही वाली बात है। सनी एक एम्प्लॉयी हुआ रेस्टोरेंट का, लेकिन वो ड्राइवर भी है, इसके साथ ब्लॉग भी बनाएगा, इसकी जी हजूरी भी करेगा, इसके साथ दिन-रात जगेगा भी। अब हस्बैंड है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सनी का एटीट्यूड ऐसे होता है कि जैसे सनी ही सब कुछ कमा रहा हो। सनी बिल्कुल ये नहीं दिखाएगा कि भई मैं एक एम्प्लॉयी हूँ। सनी मेरा रेस्टोरेंट है, फ्रेंड मेरा रेस्टोरेंट है, फ्रेंड हम रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। इसको अपने हस्बैंड तक पे भरोसा नहीं है। इसको सारी प्रॉपर्टी अपने नाम रखनी है, अपने रेस्टोरेंट अपने नाम रखना है, इसको सब कुछ अपने अंडर रखना है क्योंकि ये बिल्कुल माताजी पे गई है। माताजी ने इसे पहले ही सिखा दिया होगा, बेटा अगर तू ज़्यादा इसको ढील देगी तो ये बंदा तो निकल लेगा तेरा पैसा लेके। तेरे पास अपने बंदे को टिकाए रखने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, तो तू पैसा ही सँभाल के रख। पैसे से ही वो टिका रहेगा तेरे पास। तो सालोपी ने ये कर रखा है। उसको भी अच्छे से पता है कि ये शादी सिर्फ़ पैसे के दम पे चल रही है। एनीवेज़ नेक्स्ट व्लॉग में ये दिखा रही है कि फ्रेंड्स हम ना रूहान बोर हो रहा था, तो हम इसको घुमाने ले जा रहे हैं। भई रूहान बोर हो रहा था तो पूरी जनता क्यों लेके जा रहे हो? और ये ऐसे यहाँ दिखाती है कि फ्रेंड्स देखो ना नाज़ा खाला आई थी, नाज़ा खाला और सारा आए थे, इनकी तो वेकेशन ही खराब हो गई। भई आर यू नट्स? तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, उनको स्ट्रोक आया है, वो वेंटिलेटर पे भी रह चुके हैं और तुम यहाँ ये बात कर रहे हो कि तुम्हारी खाला की वेकेशन खराब हो रही है। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। यहाँ पे सारी जनता को लेके ये पार्क में जा रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क टाइप होता है जो कि इनके घर के आस-पास कहीं खुला है, इनके अकॉर्डिंग। और वहाँ पे ये बहाना मारा जा रहा है कि रूहान बोर हो रहा है, तुम उसको ले जा रहे हैं। तो फिर सारी जनता क्यों जा रही है? और एज़ यूजुअल इतना लेट जाते हैं, इनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता करना। सारी लड़कियाँ काले-काले दुपट्टे डाल के जैसे होता है ना 15-20 मीटर दुपट्टा मँगवा लेती होगी और सबके 5-5 मीटर काट के सबके गले में डाल देती होगी, कि वो काले दुपट्टे ओढ़ के सारे जा रहे हैं। और ये ब्लैक हिजाब में इतनी गर्मी में इतने अबाया हिजाब जो भी बोलते हैं इसे, उसमें जा रही है। आप सोचो कितनी ह्यूमिडिटी और कितना पसीना अंदर ट्रैप हो जाएगा। इसने इसी उसमें रील बनाई थी अपने रेस्टोरेंट में जो आ जाएगी 1 आध दिन में, ये शायद आ भी गई है। वो रील बनाई होगी, उसके बाद इसपे इतना भी अकल नहीं है कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि उसमें इसको आलस आता है, भई इतना मोटापा चढ़ गया है तो कपड़े चेंज करने में थकावट हो जाती होगी। तो वो उन्हीं कपड़ों में चल पड़ी है सारी जनता को लेके। कि भई हम अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं और इसका रीज़न सिर्फ़ यही है इसको व्लॉग बनाना है। व्लॉग में क्या दिखाया भई? शॉपिंग दिखाएगी तो फिर पड़ेगी इसको कि भैया तुम्हारे पिताजी तो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, सानू भाई वहाँ कमरा लेके रह रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है और तुम यहाँ शॉपिंग करते फिर रहे हो। लेकिन फिर भी वही है शॉपिंग भी रुकेगी नहीं इसकी, अगले व्लॉग तक शॉपिंग भी आ जाएगी। तो अब ये अम्यूज़मेंट पार्क पे इन्होंने खींच लिया। ये तीनों लड़कियों के हाथ में ये रिज़ा तो ऐसा समझती है कि भैया हैदर उसी का बच्चा है। रिज़ा को ये लगता है कि ये घर उसका घर है। रिज़ा तो मतलब ऐसे फैल के रहने लगी है क्योंकि सालों पे घर मैनेजमेंट करने में बिल्कुल ज़ीरो है, बच्चा मैनेजमेंट करने में ज़ीरो है। तो माताजी अपने घर में रखती थी ना इन लोग को, तो थोड़ा टाइट करके रखती थी, तब इनको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी। लेकिन सालों-पी के घर में जाके रिज़ा को थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा मिल गई है और बेटी खाला भी थोड़ा फैल के रहने लगी हैं। उन्हें भी समझ आ गया कि बंदी डम है, इसको बस ब्लॉग चल रहे हैं इसके अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली बात है, तो पैसा छाप रही है लेकिन वैसे अकल कम है इसमें, तो अपनी चलाओ थोड़ी-सी। अब ये ऑटो में बैठ के गए हैं सोचो, कार-वार भी कहीं गई हुई होगी या सनी लेके चला गया होगा जो भी है, तो ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, 3-4 ऑटो करके गए होंगे। ऐसी भी क्या आफ़त पड़ गई थी इन्हें, रात को वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क जब बंद होने वाला था तब ये थे, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, यही लोग थे। अब इसको अपने मोटापे में भी इतनी टेंशन है, ये कह रही है फ्रेंड्स हम ना 0.5 पे बनाते हैं तो हम पतले लगते हैं, या ऐसा करते हैं तो वैसा करते हैं, फिर मोटे लगते हैं।
फालतू का ज्ञानबाजी दे रही है। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि मैं मोटी हूँ, और ये मोंजैरो या ओज़ेम्पिक वगैरह ले रही होगी और थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस आ रहा होगा, तो इसको दिखाना है कि फ्रेंड्स देखो हम पतले हो रहे हैं, ये हैं, वो है, हम ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं, और ये इसके लिए बैग आया था। पीछे बैकग्राउंड में देखो कोई ना कोई लड़की इसका बच्चा सँभाल रही है। ये महर को इसने इसीलिए बुलाया हुआ है कि भई बच्चा सँभालो, घर के काम करो, क्योंकि घर के काम तो भई बढ़ ही जाएँगे ना जब इतने सारे लोग रह रहे हैं। और महर अ, आई किसके साथ है पता नहीं, लेकिन ये जाएगी कब? इसके स्कूल भी तो खुल रहे होंगे। इसके स्कूल मेरे को लगता है जुलाई में खुल जाने चाहिए, तो अभी स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये जाएगी कब? और महर के ऊपर इन्होंने कोई फ़ोकस नहीं किया। जब महर के ऊपर व्यूज़ आते थे, तो महर का बर्थडे काउंटडाउन तक हुआ था कि बर्थडे काउंटडाउन करेंगे, महर तुम्हारे 3 डेज़ टू गो, 2 डेज़ टू गो, महर का बर्थडे मनाया था, महर की सच्चाई, महर के नाम पे इतने। अब महर बैकग्राउंड में दिखती है सिर्फ़ क्योंकि इसने देख लिया कि महर के नाम पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब माता जी का रोज़ा वगैरह चल रहा है। अब माता जी के रोज़े पे इसने माता जी के लिए सोचा होगा कि मैं खाना बनाऊँगी तो कुछ तो दिखाऊँ ना, भई व्लॉग में कुछ तो हरकतें करूँ। तो ये इसने एवोकाडो काटा है। तो एवोकाडो इतना खराब है, इतना गला हुआ है, और उसको दिखा रही है, फ्रेंड्स ये सही तो है, आप बताइएगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, गल गया है, सड़ गया है, उसमें पूछ रही है। ये ओवर राइप एवोकाडोज़ हैं, और इंडिया में ना एवोकाडो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एक्चुअली यूएस में भी कोई सस्ता नहीं होता है, $2-2 के, $2.5 के एक एवोकाडो आता है इस साइज़ का। तो इंडिया में भी एक्सपेंसिव होता है, और लेकिन इनके पास जैसे मैंने कहा अंधा पैसा आया हुआ है। तो अंधा पैसा आया हुआ है, तो इन्हें सारी सारी चीज़ें ट्राई करनी है कि जो अमीर खाते हैं, अमीर करते हैं, भई करेंगे तो हमें करनी आए चाहे ना आए। तो एवोकाडोज़ लेके आ गई है, और उसमें कह रही है कि फ्रेंड्स ये तो खराब है, तो हम ये वाला निकाल लेते हैं, वो वाला निकाल लेते हैं। इन्हें एवोकाडो कैसे खरीदते हैं ये भी नहीं पता होगा कि कितना राइप एवोकाडो सही होता है खरीदने के लिए। ले आते हैं, मँगा लेते हैं, और फिर उसमें गंदा गला हुआ, मतलब उल्टी आने को हो रही थी जब ये गंदा गला हुआ एवोकाडो निकालने की कोशिश कर रही थी। और उसको निकाल के इसने एवोकाडो के जो गुआकामोल बनाई है इसने, उसमें दही-वही डाल दी है, जैसा भी बनाया है, और उसमें ये रो रही है कि फ्रेंड्स नुकसान हो गया। मतलब अपनी माँ को खिलाने के लिए अगर इसका 1-2 एवोकाडो खराब हो रहा है, तो उसमें ये ड्रामा कर रही है कि हमारा तो नुकसान हो गया, क्योंकि हमने अपनी माँ के लिए मँगाए थे कि उन्हें हेल्दी खिलाना है। और सावरडो ब्रेड इन्होंने आज तक नहीं खाए। आई एम अगेन सरप्राइज़्ड। वैसे तो ये कहाँ-कहाँ जाते रहते हैं, या तो खाई होगी, खूब ठूसी होगी, इन्हें पता ही नहीं होगा कि होती क्या चीज़ है। वही जैसे मैंने कहा ना कि इतने पिछड़े हुए लोग हैं ये, इतने पिछड़े हुए लोग, 100 साल पुराने ज़माने के लोग हैं ये, और जिन्होंने मतलब रहा मुंबई में रहे, देखा जाए तो 15 साल से, लेकिन पता नहीं इन्हें कुछ भी जनरल नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। बहुत ही मतलब अक्ल के ज़ीरो लोग हैं ये। और उसमें सावरडो के लिए भी उसमें पीछे पड़ी हुई, फ्रेंड्स ये बहुत हेल्दी होती है, हमें पता नहीं कैसी होती है, टेस्ट हमने कभी खाई नहीं, इसको ऐसे काटते हैं, वैसे काटते हैं। और यहाँ पे अपनी माताजी को रोज़ा के लिए इसने बिठा दिया। रिज़ा से रोज़े रखवाए जा रहे हैं। अब पता नहीं रिज़ा ने रखे हैं, नहीं रखे हैं सच में, लेकिन नौटंकी इन्होंने पूरी करवानी है। सालोपी ने क्यों नहीं रखी है? मुझे ये जानना है, सालोपी को रखनी चाहिए ना अपने पिताजी के लिए रोज़े, रिज़ा क्यों रखेगी? रिज़ा का क्या लेना-देना है खालू जी से? खालू जी का कोई अटैचमेंट तो है नहीं रिज़ा से। रिज़ा तो बात भी नहीं करती उनसे, कभी दिखाया भी नहीं, जबकि उसी घर में पली-बड़ी है। देखा जाए तो फादरली फिगर है उनके लिए, क्योंकि अगर सेम घर में एक बचपन से आके तुम एक नए घर में रह रहे हो, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं, वो तुम्हें अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रिज़ा को अपने जो भी खालू जी और माताजी हैं जो सालोपी की, उनसे कोई अटैचमेंट दिखता नहीं है, बल्कि वो रिज़ा सालूपी की माताजी की बेइज़्ज़ती करती रहती है। अरे हम नहीं देंगे आवा को, आवा अपने घर ले जाती है, फिर हमको नहीं देती है, ये बर्तन हम नहीं देंगे, अरे ये मैं अपने घर रखूँगी, आवा हमें बर्तन नहीं देती है। मतलब उन पे चढ़ती है, जबकि बिल्कुल बदतमीज़ी वाली बात है देखा जाए तो, क्योंकि उन्हीं के घर में रही है ये 10-15 साल से। तो उन्हीं के रहमो-करम पे पली है, तो उन्हीं से बदतमीज़ी कर रही है, और साफ दिख रहा है कि उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है इसे। तो आप समझ सकते हो कि सालू-ओपी से कितना अटैचमेंट होगा। जब आवा से जो छोटी-सी लड़की को सँभाल रही हैं, सँभाला बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी एक मदरली फिगर तो दिख ही रही है ना, वही डिसीज़न मेकर थी, वही देखती होंगी ना। उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि रेज़ा को सालू-ओपी से कोई अटैचमेंट होगा? कुछ नहीं है, सिर्फ़ मतलब वाली बातें हैं। अब इस पिक्चर को ना पॉज़ करके आप लोग ज़रा देखो, इसके हाथ हाथ सारे ट्विस्टेड हैं, इसकी उँगलियाँ सारी ट्विस्टेड हैं, इतना मोटापा, इतनी इसकी वाटर रिटेंशन है इसकी फिंगर्स पे, मुझे तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। इसका मुँह इतना सूजा हुआ है, और ये कह रही है कि हम पतले हो गए हैं। और ये सारा इतनी कनिंग है ना इसकी, हर शॉट में ना ये ऐसे इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा दिखती रहती है, ऐसे मुस्कुराती रहती है, इससे समझ आता है कि भैया ब्लॉग्स के लिए सारा ड्रामा चल रहा है, बिहाइंड द सीन हम कुछ और है, बिहाइंड द सीन इस घर में कुछ और हो रहा होता है।
सिर्फ ब्लॉग के टाइम पे ये दुपट्टे उपट्टे ओढ़ के नौटंकी करनी पड़ती है। अब इसमें नानी का सूट फिर से देख सकते हो, वही सूट चल रहा है ग्रीन कलर का जो पिछले 4-5 ब्लॉग से चल रहा है। अब ये जा रहे हैं नेक्स्ट में सारी जनता, अगेन सारी जनता जा रही है डॉक्टर के पास। अब सालोपी को भी अपने टेस्ट कराने हैं, नाजा के भी टेस्ट करा दिए जी। और माता जी को जो पिछले ब्लॉग में इसने पकड़ के बिठा लिया था माता जी को बेइज्जती करने के लिए, कि माता जी ने डॉक्टर के पास जाके कैसे-कैसे बोला कि भई हमारे तो हस्बैंड को 14 इयर्स पहले वो हेमरेज आ गया था और हम तो वॉक करते हैं आधा घंटा, तो उनकी बेइज्जती करी, नहीं अम्मी तुम 25 मिनट तो बैठते हो, 5 मिनट वॉक करती हो। तो भई इसमें किसकी गलती है? सालोपी का वो मोटापा देख सकते हो पीछे, जो सिर्फ सुन रहे हैं देख लो एक बार ज़रा, ये है इसकी रियलिटी जो 0.5 पे नहीं है। तो माता जी को इसने माता जी की सारी बीमारियाँ एक्सपोज़ कर दी कि उन्हें बीपी है, शुगर है और जो हाथ नहीं उठता व्हिच इज़ फ्रोज़न शोल्डर है। जब उनका हाथ नहीं उठ रहा तो तुम लोग क्यों नहीं परवाह कर रहे? तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो इतने टाइम से? तुम्हें परवाह होनी चाहिए ना, तुम्हें माता-पिता से अपने प्यार है, तो जब उनका हाथ नहीं उठ रहा तो अचानक से एक दिन से तो उठना बंद नहीं हो गया होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली होता है, हफ्ते से दर्द होगा, महीनों से दर्द होगा, फिर हाथ उठना बंद हो गया होगा। तो इसको फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं और फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन होता है सब में, स्पेशली लेडीज़ में, क्योंकि क्या होता है ना कि एक सर्टेन एज के बाद वो मेहनत के काम तो कुछ करती नहीं है। बस बैठी हुई हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सो रही हैं। तो उनका हाथ जब उठ ही नहीं रहा है, जब वो इस टाइप का कोई एक्टिविटी कर नहीं रही है या एक्सरसाइज़ नहीं कर रही हैं, ये सबके लिए है, हम सबके लिए भी हो सकता है। तो जब वो जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल कोई मान लो कि कुछ कपड़े सुखाना वाली एक्टिविटी है या कपड़े उतारना है या निचोड़ना है या मतलब कुछ पोछे-वोछे तो आजकल कौन कौन लगा रहा है, बट जो भी मान लो कुछ भी एक्टिविटी या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, तो ये फ्रोज़न शोल्डर वगैरह होएगा ही होएगा। तुम्हारी बॉडी सिर्फ़ एक डायरेक्शन में रहने के लिए नहीं बनी है, उसको प्रॉपर मूवमेंट चाहिए, उसके सारे मूवमेंट्स अगर नहीं होंगे तो वो जाम होने शुरू हो जाएगी। फिर तो ये फ्रोज़न शोल्डर भी उसी से ही होते हैं। तो माता जी को फ्रोजन शोल्डर हुआ पड़ा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बीपी, शुगर सब हाई है और वो सबके हाई होंगे। सब लोगों ने ये लिखा है कि पूरी फैमिली ओबेसिटी की मरीज़ है, तो सारी फैमिलीज़ की औरतों को अपना चेकअप कराना चाहिए और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए। सानू भाई ने जब माता जी को घड़ी दी थी और माता जी ने खो दी थी और फिर सबा ने दी थी पिछले कुछ ब्लॉग पहले, तो ड्रामा कर रही थी कि फ्रेंड सानू भाई ने दी थी, फिर अम्मी ने खो दी थी और सानू भाई को तो कुछ पता ही नहीं, उन्होंने तो कोई ट्रैक ही नहीं रखा कि माता जी कितनी वॉक कर रही है, उन्होंने तो एक ब्लॉग बनाया उसके बाद छोड़ दिया। तो फ्रेंड हम तो इतने कंसर्न है अपनी माँ के लिए, हम ये घड़ी लेके आए हैं। क्या उसके बाद सालूपी ने अपनी माता जी की घड़ी में कितने टाइम वॉक की या कुछ ट्रैक रखा? किसी को कोई परवाह नहीं है, ना माँ की, ना बाप की, ना आदमी की, ना औरत की, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबको अपनी-अपनी पड़ी है इस फैमिली में। और लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि भई हमारा तो बॉन्ड ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे सालों-पी ने सारी बीमारियाँ माता जी की खोल के रख दी कि ये प्रॉब्लम्स हैं और अपनी एक नहीं बताई। अपनी एक भी नहीं बताई कि भई ये तो सबसे दुनिया की हेल्दी औरत है भई। इसने साफ कहा, लोगों ने लिखा भी नीचे कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो इसने किसी कमेंट पे जाके लिखा कि नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आप सोच सकते हैं इस बंदी को कोलेस्ट्रॉल ना हो। मैं काफ़ी फिट हूँ और पतली हूँ, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल ऊपर आता है और आज से नहीं बहुत सालों से आता है। और आप लोग मतलब मोस्टली लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हाई होता ही है। लेकिन इस बंदी का जिसका वेट 200 किलो होगा, खैर 200 तो एक्ज़ैजरेट कर रही हूँ मैं, 100 केजी की तो होगी है। इसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, इसका बीपी नॉर्मल है, इसका शुगर नॉर्मल है, इसके सारे नंबर्स नॉर्मल है। इसने अपने नहीं बताए कुछ भी। और फिर कह रही फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो गई हैं, लेकिन फ्रेंड्स बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं। अगेन नेल्स-वेल्स बार-बार फ्लॉन्ट करिए, ये इसलिए करिए कि लोग इसको देखें और पॉडकास्टर्स वगैरह इसके स्क्रीनशॉट लें और सर्कुलेट करें और ताकि मतलब इसके बारे में बात करें, एंगेजमेंट बढ़े और व्यूज़ आएँ, ये सब। तो इस चक्कर में मत पड़ना। देखो अब पीछे कॉर्नर में फिर से देख लो, नानी वही सूट पहन के बैठी है, हरे रंग का। यहाँ सनी, सनी एकदम बौखलाया हुआ है, फ्रेंड हम क्या करें, हम भी बीमार हो गए हैं, इतनी 9-10 औरतों के साथ रहते हैं, फ्रेंड पानी आता नहीं हमारे घर में, फ्रेंड हम ना नहा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं ढंग से। फ्रेंड देखो बहुत औरतों की महफ़िल जमी रहती है, हम तो बहुत तंग आ चुके हैं फ्रेंड, ना रेस्टोरेंट जा पाते, रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं आता, मक्खियाँ मार के आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ख़ैर सनी की बीमारी भी एक्सपोज़ कर दी, फ्रेंड सनी तुम्हें यूटीआई हुआ है ना? मतलब यूटीआई इस बंदे को हो गया है सोचो। इस घर में इतनी गंदगी है कि इसको यूटीआई भी हो गया, तो औरतों का तो क्या ही हाल होगा। तो इसकी बीमारी भी एक्सपोज़ कर दी। और एक और चीज़, जब ये सनी वहाँ जा रहा था मौदा, तो मौदा जब इसके पिताजी को स्ट्रोक सो कॉल्ड स्ट्रोक आया था, जो इसने ड्रामा किया था स्ट्रोक आया और ये बोल रही थी स्ट्रोक आया, वो बोल रहा है शुगर हाई हुआ है, पर जो भी हुआ है।
उसमें जब ये पैकिंग करी थी ना, इसने इन्हेलर दिखाया था कि ये बहुत ज़रूरी है सनी के लिए, तो ये हम रख देते हैं। तो ये इन्हेलर तो एस्थमेटिक लोगों को यूज़ होता है, तो क्या सनी को एस्मा है? अगर सनी को एस्मा है, तो मतलब अगेन एक और बीमारी एक्सपोज़ कर दी इसने। तो इसको दूसरों की बीमारियाँ एक्सपोज़ करना बहुत अच्छा लगता है, अपने बारे में कुछ नहीं बताते। फ्रेंड्स, हमें तो बस पीसीओडी था, उससे थोड़े बाल झड़ गए थे, फिर हमने हिजाब ले लिया, फिर हमारा पीसीओडी भी ठीक हो गया, देखो हमें बच्चा भी हो गया। मतलब ये परफेक्ट है, लेकिन बाकी सब लोगों की बीमारियाँ, उनकी पर्सनल लाइफ़, उनकी लाइफ़ हिस्ट्री सब कुछ बताना पसंद है इन दोनों भाई-बहनों को। जबकि ब्लॉग इनके नाम पे है, तो सिर्फ़ इनको अपनी लाइफ़ एक्सपोज़ करने का हक होना चाहिए, किसी और की नहीं। मेहर की माँ का क्या हुआ, मेहर के पिताजी की लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो सब बता दिया। सारा के पिताजी गरीब हैं, वो अपना पैसा, अपनी बेटी की पढ़ाई का पैसा नहीं जुगाड़ सकते, तो वो भाई ने बता दिया और सब कुछ मतलब एक्सपोज़ कर देते हैं, जो भी इनके चंगुल में आ जाए। अब ये जितने भी प्रमोशंस करती है ना चीज़ों के, तो जो भी बैकग्राउंड में होता है, वो सब रिज़ा करती है। तो ये टेबल क्लीन करके, ये ब्लैक चादर बिछाना, उसपे सामान रखना, लाइट-वाइट सेट करना, बैकग्राउंड क्लीन करना, ये सब रिज़ा ने करके दिया होगा। ये महारानी जी आई होगी, इसने स्पीच लिखी होगी, हो सकता है स्पीच भी रिज़ा ने लिखी हो या सारा ने लिखी हो, या हो सकता है स्पीच इन्हें डायरेक्ट उन्हीं लोगों से मिलती हो जिनका ये प्रोडक्ट प्रमोट करती है। तो बस इसको आके इतना सा बोलना है, उल्टी-सीधी ज्वेलरी अजीब-अजीब सी पहन के दिखा रही है और ये जूते-चप्पल दिखा रही है, फ्रेंड्स ये सब कर लेना। तो वो इंस्टा पे भी डालेगी, ब्लॉग में भी डालेगी। और ये सब इसका काम है, तो काम रुकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग दुआ कंटिन्यू करते रहना। हम लोग प्रमोशन भी करेंगे, हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाएँगे, हम बाहर भी खाएँगे, हम अपना हँसी-मज़ाक सब करेंगे, हम अपना घूमना-फिरना कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप हमारे लिए दुआ करते रहना, आप पीछे मत हटना। हम लोग अपने लिए कोई रोज़ा नहीं रख सकते, हम भूखे नहीं रह सकते फ्रेंड्स, हमें तो खाना होता है और बार-बार जस्टिफिकेशन दे रही है। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं खाती नहीं हूँ। बिना खाए इतना मोटापा हो सकता है कभी किसी का? नहीं हो सकता। सबसे इरिटेटिंग बात है ये एप्पल वॉच आई है, जो उसके स्ट्रैप्स आते हैं, जो स्लाइड करके अंदर फिट करते हैं वॉच में, वो लेके आई है कि मेरी अम्मी जी को दूसरे टाइप के पसंद थे। तो अब उसको लगा रही है और लगा रही है तो उसमें ये भी पूरा दे रही है ज्ञान कि फ्रेंड्स मैं देखो आत्मनिर्भर हो गई हूँ, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। पहले तो मैं ये सब काम भी नहीं कर पाती थी और मैं दूसरों से करवाती थी। अब मैं खुद कर रही हूँ, देखो मैंने खुद कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेसिकली वो घड़ी में से वो स्लाइड करके लगाना और निकालना, इतना ही काम था। ये काम इसने करने के बाद सनी को जाके बता रही है, सनी देखो हमने कर लिया। सनी का तो भैया कुछ लेना-देना नहीं, क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, उसको बस तारीफ़ करनी है। हाँ, बेटा तू बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है बेटा, बस बहुत बड़ा काम कर दिया। वो उसकी तारीफ़ों में लगा रहता है कि बस मेरे को पॉकेट मनी मिलती रहे। माताजी के आगे फिर से बाँध देगी घड़ी और घड़ी बाँधने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपना लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। रिज़ा की हालत देखो, रिज़ा आती है और नेक्स्ट सीन में गायब हो जाती है और ये सीन कंटिन्यू चल रहा है। दोनों माँ-बेटी बैठ के अपनी घड़ी पे ज्ञान बाँट रहे हैं, लेकिन रिज़ा नेक्स्ट सीन में कट लगता है और गायब हो जाती है, क्योंकि रिज़ा बिना दुपट्टे के आ गई थी ना भई। यूनिफ़ॉर्म में आना है, कोड में आना है, यूनिफ़ॉर्म तुम्हें वही रखनी है, तुम्हें ऐसे बिना दुपट्टे के नहीं आना है हमारे व्लॉग में। और वैसे तुम घर में तुम जैसे मर्ज़ी घूमो, चाहे वो कृष्णा घूम रहा हो, चाहे कोई ड्राइवर घूम रहा हो घर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धर्मदादा हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सनी तो 24 घंटे रहता ही है कि तुम दुपट्टे में हो या नहीं हो, लेकिन व्लॉग बनते समय तुम्हें दुपट्टे में होना है। अब एक क्विकली शोएब का ब्लॉग का पार्ट कर देती हूँ कवर। आज शोएब का बर्थडे था, तो शोएब अपना पूरा ड्रामा कर रहा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं बहुत दिन से अकेला हूँ, पिताजी को सँभाल रहा हूँ, मैं शाम को वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सारा उसने प्लानिंग बता दी, गाने का लॉन्च कर रहा हूँ, मैं घबराहट हो रही है मुझे, गाने का लॉन्च आ रहा है। गाने पे भी व्यूज़ नहीं आएँगे, मुझे लग नहीं रहा कि कोई आएँगे। इसके जो कल्प प्रोडक्शन है, वो 4 साल से जो ठंडा पड़ा है। अब उसपे गाना आ भी जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई देखने में इंटरेस्टेड होगा। और यहाँ पे ये केक-वेक लेके आ गए हैं एयरबीएनबी में। शोएब अपने घर क्यों नहीं जा सकता? अगर ये घर कोई बहुत दूर तो है नहीं, पिताजी को सँभालने के लिए वहाँ पे कोई है, तो ये घर आ सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ ही जनता आ गई है पूरी की पूरी। और यहाँ पे माताजी नहीं आई है। सोचो माताजी बैठ के नहीं आई, माताजी घूमने-फिरने जा सकती है, रेस्टोरेंट जा सकती है, खाने-पीने, लेकिन यहाँ पे नहीं आई है अपने बेटे को विश करने। माताजी का तो प्यार दिख रहा है। और नाज़ा खाला, बेटी खाला, ये सब कोई नहीं आया है। मेहर भी नहीं आई है। तो बिल्कुल ही बेटी खाला लिटरली काम वाली बना के रखती है ना, जब मेहर आ जाती है तो मक बेटी खाला फिर मालकिन बन जाती है। बेटी खाला नौकरानी तभी बनती है जब सालोपी होती है या माताजी होती है। जैसे ही मेहर आती है तो बेटी खाला में भी वो मालकिन वाला रूप आ जाता है कि अब हम मालकिन और मेहर बनेगी नौकरानी।
अब सालू अपी जी आके विश करके सीधा बैठ जाती है भैया सोफा पकड़ के, और सनी सनी का इतना ऑकवर्ड बिहेवियर है कि बड़ी मुश्किल से वो साइड में देखते हुए दोनों जने शोएब और सनी गले लगे हैं, वो भी सिर्फ वीडियो के लिए। उसके बाद सनी कॉर्नर में बैठ जाता है। सनी से किसी ने कोई बात नहीं की, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फैमिली के ड्रामे में। सनी को चाहिए मेरे को अय्याशी, मेरा जिम दे दो, मेरे को रेस्टोरेंट में जाने दे दो, मेरे को फ्रीडम दे दो, मेरे को अनलिमिटेड पैसा दे दो, थार दे दो मेरे को, और मैं अपने शौक पूरे करूंगा, और मुझे इस फैमिली के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो ब्लॉग के लिए, सालोपी के ब्लॉग के लिए उसे आना पड़ता है, तो वो आ जाता है शक्ल दिखाने, और सालोपी और इनके जो ड्रामे चलते हैं ना सेलिब्रेशन के, उसमें वो अपनी अपीयरेंस दे देता है। यहाँ पे बैठ के केक काट रहे हैं, जमीन पे बैठ के, भाई डाइनिंग टेबल भी तो थी इस एयरबीएनबी में, वहीं काट लेते, नहीं जी जमीन पे ही बैठ गए सारे जनता, और पूरा सेट कर दिया पीछे कि हाँ भाई सारी जनता आनी चाहिए। रिजा सबसे ज्यादा मोटी हुई पड़ी, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, ना इसकी माँ को ही फर्क पड़ रहा है, तो फिर बाकी जनता तो खैर क्या ही फर्क पड़ेगा। अब सबके हाथ जुड़े हुए, भैया हाथ बड़े जोड़ रहे हैं आजकल, ये ऐसे तो क्लैप कर रहे थे लेकिन सबके हाथ जुड़ गए हैं। सबको समझ आने लगा है कि भैया एक सर्टेन टाइप के ऑडियंस को हम प्लीज करते करते नहीं आगे बढ़ पाएंगे, और अब तो आगे बढ़ने के तो चांस ही खत्म हो गए, अब तो सिर्फ इनका डाउनफॉल ही होना है। बहुत बड़े तरीके से ना भी होए लेकिन डाउनफॉल तो होना ही है, और अब इनकी असलियत दिखेगी। सानू भाई का तो पता नहीं, लेकिन सालू ओप्पी की जो झुंझलाहट है ना, घबराहट है, वो बहुत जल्दी दिखने वाली है। और अब अच्छा भी लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। अब देखो संभावना से अगर कोई कंपेयर करे ना इसको, तो संभावना के यहाँ ट्विंस आए हैं। संभावना ने अपनी नैनीज रख दी दोनों बच्चों के लिए, उसके यहाँ सर्वेंट है जो खाना बनाते हैं, वो अपने सासू माँ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है। सासू माँ का तो उसने एक चैनल भी बनवा दिया है, और जिसमें ठीक ठाक व्यूज आते हैं, मतलब 300 के 400 के व्यूज आ जाते हैं उनके। वो उन्हें इंडिपेंडेंट बना रही है कि भाई तुम अपना कमाओ, अपना टाइम पास करो, एंजॉय करो, वीडियो वीडियो बनाओ, डालो जो मर्जी। लेकिन ये वो फैमिली है, इब्राहिम फैमिली वो है जो सबके पर काटने में लगे हुए हैं कि भाई उस पूरे खानदान में रईस होने का हक सिर्फ हमें है, पूरा खानदान में कोई और वीडियो बना नहीं सकता, अगर बना लिया तो हम तो उससे बहुत दूर हो जाएंगे। संभावना के यहाँ नंदे आई थी, एक नंद है या पता नहीं दो हैं उसकी, जो दोनों थी रियल है पता नहीं, मैं उसको ज्यादा ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ। लेकिन जब बच्चे हुए थे अभी लास्ट के वीक में, तो जो वो सिस्टर इन लॉ आई है, तो सिस्टर इन लॉ ऐसे नहीं कि वो उनको काम पे लगा दिया, नौकरानी बना दिया कि बस नौकर बन के रहो हमारे घर में और सारे टाइम मेरी चापलूसी करो, नहीं वो कोई ऐसा नहीं कर रही है। उसके घर में जो भी आ रहा है उसको तमीज से रह रहे हैं वो लोग, उनके घर सर्वेंट्स हैं, बच्चों के लिए भी हैं, खाना बनाने के लिए भी है। संभावना अपने जो ब्लॉग्स बनाती है ना, वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से बनाती है, वो किसी और के ऊपर चढ़ के नहीं बनाती। हस्बैंड वाइफ दोनों अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और अपने दम पे ब्लॉग्स निकाल लेते हैं वो। अब ठीक है उनकी लाइफ में बच्चे आ गए हैं, बच्चों का कंटेंट बिक रहा है बहुत ज्यादा मार्केट में, तो अब वो बनाएगी, वो तो मौके की वो वाली बात है ना कि अगर मौका मिल रहा है तो क्यों जाने दें। लेकिन सालोपी वगैरह का तो ये है कि भाई सारे लोगों को, गरीब लोगों को नौकर बना के रख लो और उनको निचोड़ दो। अब देखा जाए तो संभावना का जो हस्बैंड है अविनाश, उनके उसका भी गाँव में है, वो गाँव से रहने वाला है, और उनके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में काफ़ी लोग होंगे जो काफ़ी गरीब हो सकते हैं। चाहते तो संभावना भी ले आती उन्हें कि भैया ले आओ जी मुंबई, हम उन्हें पढ़ाई-लिखाई कराएँगे, हम उन्हें बड़ा आदमी बनाएँगे, उनकी ज़िंदगी सँवारेंगे, और फिर उनको नौकरों की तरह ट्रीट करती। लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि एक तो किसी की लाइफ को तुम एक्सप्लॉइट कर दो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, हेल्थ ही बर्बाद कर दो। रिज़ा को देखो, मतलब रिज़ा का रिवर्स हो ही नहीं सकती हेल्थ। इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्किन बन चुकी है उसकी बॉडी पे कि वो पतली भी हो जाएगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसके जो स्किन सैग हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी? और पढ़ाई-लिखाई की तो बात ही रहने दो, पढ़ाई-लिखाई का तो कोई मतलब स्कोप बचा ही नहीं है, फेल हो के वो चल रही है, कॉलेज-वॉलेज तो जाती ही नहीं है, ना कभी जाएगी, घर की मेड बना दिया है, कोई उसको एक्सपोज़र नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है उसके, ना उसे बाहर ना जाने देते हैं, ना कोई एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ़ बर्बाद की है, तो इसका कर्मा तो मिलना चाहिए ना, मतलब कितने दिन तक नहीं मिलेगा? कितने दिन तक इनको छूट मिलती रहेगी? तो मिलना चाहिए। तो जितना हराम का पैसा कमाया है ना, तो वो सब ऐसे ही पानी की तरह बह जाना चाहिए। भई यही मैं कहूँगी कि अगर मेहनत की कमाई है, तो फिर तुम्हें अच्छे से, जिसे कहते हैं ना मेहनत की कमाई फलती है, तो मेहनत की कमाई फलेगी, बाकी तो जितना हराम का, झूठ का, लोगों को एक्सप्लॉइट करके, लोगों को दुःख दे के पैसा बनाया है, वो ऐसे ही जाएगा पानी में। और जैसे इसने सबा ने अपना एक फ्लैट लिया है जो जिसको इसने 5 बीएचके बनाया भाभी की कॉपी करके। अब देखो जो बाजू में फ्लैट लिया है ना, वहाँ पे जो भी रहता होगा, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत खुशी में गया होगा।
इनका जो लाइफ़स्टाइल है रात के 2-2 3-3 बजे तक जगे रहना, घर में 8-10 औरतें रहती हैं, सारे टाइम शोर-शराबा करना, सेलिब्रेट करना, हा-हा, ही-ही करना, ब्लॉग बनाना, लाइटें जला के रखना और बाहर निकलते वक़्त भी शोर-शराबा करना। जैसे हमने वीडियोज़ में सुना है लोगों के कि ये अपना अ, डस्टबिन का ट्रैश वग़ैरह बाहर फेंकते थे और नॉन-वेज की जो बचे-कुची चीज़ें होती हैं, वो बाहर फेंकते थे। चप्पल-जूते इनके बाहर पड़े रहते हैं और इनका एटीट्यूड बहुत ख़राब है अपनी कम्युनिटी में। तो जो पड़ोसी होगा, जो इनको बेच के घर चला गया है, वो खुशी में नहीं गया होगा, बहुत तंग आके परेशान होके निकला होगा, मुझे लगता है। और अगर ऐसा होगा ना, तो वो दुआएँ देके तो नहीं निकलेगा, वो बददुआ देके ही निकलेगा। तो इन्होंने जो घर मर्ज किया है ना, तो जब देख लो, जब से इसे घर मर्ज किया है, तब से ही मुसीबतें आनी शुरू हुई हैं। इसकी लाइफ़ में भी क्योंकि भाई-भाभी से लड़ाई हुई, इसको रात को रातों-रात से घर से बाहर निकाल दिया गया, मतलब लिटरली अपने घर वापस भेज दिया गया अम्मी जी के घर से। तभी तो आए थे मुँह सुजा के, फ्रेंड हमारे यहाँ तो चाय बनाने के लिए गैस भी नहीं है, चाय कैसे पिएँगे और हमारा तो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, बैठे हुए हैं, खाने के लिए भी जगह नहीं है, खाना भी नहीं बना हुआ, चलो रे बेटी खाला तुम्हें बाहर खाना खिला लाएँ, वो सब कर रही थी जो। तो वो जब बददुआएँ लगती हैं ना लोगों की, जब दुआएँ-दुआएँ करते रहते हो कि दुआ देना, हमें दुआ देना, तो दुआ लगती है तो बददुआएँ भी लगती है लोगों की। तो बददुआ लगी होगी, तो जब से इसने 5 बीएचके बनाया तो देख लो, पिताजी भी बीमार हैं, सनी का उधर वो तो नकली नाटक था, बट जो भी है, सनी के पिताजी भी थोड़े से तो बीमार हुए थे और अब व्यूज़ भी डाउन जा रहे हैं और ये एक्सपोज़ भी हो गई है। अब ये रियल तरीके से एक्सपोज़ हुई है। क्योंकि देखो, बीमारी होती है ना जो, वो उसमें कोई रिलीजन नहीं आते बीच में। बीमारी सबके लिए सेम होती है। अब पिताजी बीमार है तो इसमें हिंदू-मुस्लिम के लिए अलग फीलिंग नहीं होगी। हर हिंदू लड़की और हर मुस्लिम लड़की के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वो सेम फीलिंग होगी। तो उन सबको समझ आ रहा होगा कि भई देखो, पिताजी कितने बीमार हैं, वेंटिलेटर पे भी चले गए, आईसीयू में भी चले गए, लेकिन ये औरत ब्लॉग बनाने से नहीं छूट रही है। ये ब्लॉग बना के अपने मतलब प्रमोशन कर रही है, अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रही है, अपने सास-ससुर को नहीं आने दे रही है और भाई अकेला वहाँ मैनेज कर रहा है। सनी आवारागर्दी करता घूम रहा है। ये सारे दिन अपने प्रमोशन करती, घूमती फिर रही है, रेस्टोरेंट्स में जा रही है और जैसा मैंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर इसका पूरा घर बन गया है। पूरा घर फर्निश्ड हो चुका है, पर्दे-वर्दे लग चुके हैं, तो पीछे से इसने पूरी शॉपिंग की है, पूरा घर सजाया है, तो इसको कोई पड़ी नहीं है। तो वो ये पार्ट इसका एक्सपोज़ हो रहा है और सब लोग इसे गालियाँ दे रहे हैं कि भाई तुम कितने पैसे के भूखे हो, थोड़े दिन तो रुक जाओ। देखिए, ये रुक नहीं रही है क्योंकि इसे पैसे का बहुत लालच है, इसे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस हाथ से निकल जाए। तो अब ये एक्सपोज़ हुई है, तो इसके व्यूज़ ऑब्वियसली डाउन हुए हैं, लोगों को इरिटेशन हो गया इससे कि भई तुम्हारी तो व्लॉगिंग, शॉपिंग रुकती ही नहीं है। ये तो बस चली जा रही है, चले जा रही है। तुम थोड़ा तो मतलब अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, तुम थोड़ा तो वहाँ देखने जाओ। और इसके साथ-साथ माताजी भी एक्सपोज़ हुई हैं कि भई माताजी कितनी बड़ी आलसी औरत हैं, जो अपने हस्बैंड को देखने नहीं जा रही हैं। ऐसी तो कोई लेडी नहीं होती कि भई हमें डर लगता है। अरे डर लगता है तो लगने दो ना, क्या हो जाएगा? डर लगने दो, रो लेना बैठ के। लेकिन नहीं जी, हमें अपना कम्फ़र्ट पसंद है, हम तो अपने घर में रहेंगे। जो बेटी बोल दे कि हाँ, अब्बू जी, इब्बू जी ठीक है, तो हाँ ठीक है। और ये बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट औरत है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है कि उन्हें सिर्फ़ अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद होता है, उनकी तारीफ़ करते रहो। अब इसके ब्लॉग पे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कितना अच्छा है, भाई वहाँ पे सँभाल रहा है सबको, कित ऐसा बेटा सबको दे। अब लोग लिख रहे हैं वही क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन्हें कुछ अच्छा पार्ट दिख रहा होगा शोएब का शायद। तो उसको, उन कमेंट्स को ना ही लाइक करिए ना कुछ, लेकिन कोई इसकी तारीफ़ करता है ना कि आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, हमें हिम्मत मिलती है, जाके लाइक कर रही है। वो भी छोड़ो, जो इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज़ डाल रही है ना अपनी, तो इसके जो वीडियोज़ होते हैं, तो उसको लोग लाइक कर देते हैं या कुछ भी अच्छा कमेंट लिखते हैं, तो वो वाले पार्ट हाइलाइट करती रहती है कि भाई लोग मेरी कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं। जो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, उसको भी लाइक करो, उसके बारे में भी बात कर लो। नहीं, उसके बारे में बात नहीं करती। तो नार्सिसिस्ट बंदे ऐसे होते हैं, उन्हें सिर्फ़ अपनी तारीफ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तो आपने ब्लॉग में हमेशा देखा ही होगा, जो सालों-पे करते-करते इसकी चमचागिरी करता रहे, वो इसे पसंद है, तब ये खुश रहती है। और सनी से भी झगड़ा करती रहती है कि मेरी तारीफ़ें करो, और सनी भी हाथ जोड़ के इसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है जब मर्ज़ी। ये भाई के व्लॉग में है, सनी जो बच्चा पकड़ के कॉर्नर में खड़ा हुआ है और एकदम लुटा-पिटा इंसान लगता है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना इसके ससुराल में इसकी इज़्ज़त है और ना इसके मायके में अब रही है। तो ना मौदा में इसको इज़्ज़त मिल रही है और मुंबई की मीरा रोड में तो इसे कभी मिली नहीं है और ना कभी मिलेगी। अब ये नाज़ा खाला वगैरह जाने वाले होंगे थोड़े दिन में और तो ये सालों पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको निचोड़ने की कोशिश में लगी रहेगी और नाज़ा भी खें-खें करती रहती है। नाज़ा को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है कि इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो जल्दी चले जाएँ अपने घर वापस।
लेकिन नहीं, पड़े हुए हैं बेशर्मों की तरह। और जो फ्री का सामान आता है ना, जैसे कोई भी ज्वेलरी वगैरह प्रमोशन की, और ये बोल देती है, पहले तो किसी में हिम्मत नहीं होती, कोई भी सामान खोल ले, देख ले या पसंद कर ले। जैसे ही सालों की प्रमोशन कर परमिशन देगी ना कि हाँ आप ले लो, तो ऐसी सारी औरतें आएँगी भागी-भागी, उधर से नानी भी आ जाएँगी भागी-भागी, जबकि नानी को कोई लेना-देना नहीं है इन सब ज्वेलरीज़ में। लेकिन फिर भी नानी भागी-भागी आएँगी कि क्या फ्री का सामान मिल रहा है, चलो हम भी ले जाएँ। और नाज़ा खाला इतनी खुश है, हार हम ले लें, ये झुमके हम ले लें, ऐसे टूट पड़ेंगे सारे के सारे, और माताजी भी आएँगी उधर से चलते-फिरते। अब देखा जाए तो माताजी के हाँ, एक और बीमारी रह गई थी माताजी की बतानी, वो उनके घुटनों का दर्द। ये कह रही हैं कि घुटनों में दर्द होता है, माताजी कहती हैं घुटनों में दर्द होता है, और सालों पे कह रही हैं कि डॉक्टर पूछ रहे थे वॉक करती हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, घुटनों में दर्द होता है, हम ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली माताजी झूठ बोल के आई हैं कि वो 1 घंटा वॉक करती हैं या आधा घंटा वॉक करती हैं, करती नहीं, क्योंकि इनके घुटनों में दर्द होता है, बैठी रहती हैं। तो भाई जब घुटनों में दर्द हो रहा है तो आज अचानक से नहीं हुआ है, वो भी ओवर द पीरियड ही होता है। और इसका सीधा-सीधा एक ही ट्रीटमेंट है, अगर तुम अपने मसल स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे नी के अराउंड, तो घुटने का दर्द होएगा, तो इसका सॉल्यूशन माताजी की एज वालों के लिए तो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही है। इसके अलावा वो अब घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो सकता है। उसमें नी रिप्लेसमेंट होगा, और उसका मुझे लगता है आज के टाइम पे तो 10 एक लाख का खर्चा तो होगा ही होगा, प्लस ऑलमोस्ट 1 महीना पोस्ट ऑपरेशन तुम्हें केयर चाहिए, जिसमें तुम्हारे साथ कोई ना कोई हो जो तुम्हें उठाए-बिठाए, रेस्टरूम वगैरह ले जाए, तुम्हें सँभाले बेसिकली। और अगेन अगर ये नहीं कराओगे तो हेल्थ मतलब और मुश्किल होती ही जाएगी। और माताजी का वेट भी बहुत अच्छा खासा है, तो घुटनों पे और ज़ोर पड़ता ही जाएगा, और चलना कम कर देंगी और टेढ़ी-मेढ़ी चलना शुरू कर देंगी, और जब ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े चलना शुरू कर देते हैं ना ऐसे में, तो वो हिप का भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हिप की बोन जो होती है ना, उसमें भी फिर हिप रिप्लेसमेंट वाला भी पार्ट आ सकता है। तो किसी भी बीमारी को ना जितना जल्दी पकड़ लिया जाए और ठीक कर लिया जाए, उतना ही अच्छा है। लेकिन इन्हें कोई पड़ी नहीं है अगेन, ना सालों पे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हैं, और अब तो व्यूज़ डाउन होंगे तो बिल्कुल ही बचने के चक्कर में रहेंगे। तो सालों पे तो माँ के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करने वाली, अल्टीमेटली शोएब के ऊपर ही आने वाला है। तो अब देख लो, मतलब ये है इनके सच्चे प्यार कि माँ को यूज़ करके व्यूज़ लेने हैं, लेकिन माँ की हेल्थ की परवाह नहीं है। ये वही रिग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग हैं, इन्हें लगता है कि माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ ब बेटे की है, और सानू भाई करेंगे सब कुछ। तो भई सानू भाई करेंगे तो फिर माँ को यूज़ करना भी बंद कर दो ना, वो भी माँ को यूज़ भी सानू भाई करेंगे, लेकिन नहीं, यूज़ ये करेगी, व्यूज़ ये लेगी, कंटेंट ये बनाएगी, लेकिन जहाँ पैसा खर्च करने की बात आएगी तो वो सानू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर यही बात है तो फिर सनी के माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होनी चाहिए। सनी के माँ-बाप को वहाँ एसी की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला एसी डॉक्टर ने मना किया है, तो हमने कूलर लगवा दिया है। और बेसिकली एसी का मतलब ना लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एसी मतलब बहुत ठंडा चिल्ड हो जाएगा। हाँ, चिल्ड के लिए मना किया जाता है, जिसका बीपी एकदम मतलब इस टाइप से हाई हो जाए तो, क्योंकि वो ठंडा करेगा ना तुम्हारी ब्लड वेसल्स को, मतलब ठंडा करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो और फ्लो बीपी का मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का, तो इसलिए। लेकिन एसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत ठंडा करके रखो, एसी का मतलब होता है कंफर्टेबल टेम्परेचर रखो। क्योंकि इंडिया में स्पेशली नॉर्थ में इतनी गर्मी हो रही है कि पंखे से काम नहीं चल सकता, तो एसी चाहिए वहाँ पे, ताकि नॉर्मल सा टेम्परेचर करके रखो जो कंफर्टेबल हो बॉडी को। तो उसमें कोई तुम्हें ब्लड प्रेशर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके दिमाग में वही ना, गाँव के गँवार लोग हैं, कॉमन सेंस है नहीं, बेसिक अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और दिखाना ये है कि हम बहुत केयरिंग है। तो पिताजी को एसी नहीं दिला रहा है, एसी नहीं ठीक करा रहा है, वहाँ पे ये कूलर लगा के आ गया है। और अगेन पैसा बचाने वाली बात है। सबा को अपने सास-ससुर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ना उन्हें अपने घर में रखना है, ना उन्हें उस घर में कंफर्टेबल तरीके से रखना है, ना सनी को वहाँ जाने देना है, ना वहाँ खुद जाना है, ना हैदर को उनके साथ रहने देना है, ना उनको यहाँ बुला के हैदर के साथ रहने देना है, ना उनको किसी बड़े सेलिब्रेशन में बुलाना है। सोचो, मतलब बर्थडे के टाइम पे तो, हैदर के बर्थडे के टाइम पे तो उन्हें होना ही चाहिए था, और यहाँ पे रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन भी कर लिया, इतनी क्या जल्दी मची थी? जब इसने लिखा है 2.5 महीने बाद इनॉग्रेशन किया है, जब 2.5 महीने का तुमने वेट कर ही लिया, और 15-20 दिन वेट कर लेते, पापा तुम्हारे घर आ जाते, और तुम अपने सास-ससुर को बुला लेते, भाई-भाभी भी होते, मतलब 2 मिनट के लिए आता भाई चाहे, लेकिन होते तो, दिखाते तो हाँ सही कोई प्रेज़ेंस। 15 दिन में जब रेस्टोरेंट वैसे ही कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है तुम्हें, कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है वो तुम्हारा, तो 15 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते तो क्या हो जाता? नहीं, इसने ये सिर्फ़ इसलिए किया कि इसको सनी को वापस बुलाना था। सनी वहाँ मादा गया हुआ था, और वो बहुत खुश था, अय्याशी मार रहा था, और इसके पेट में दर्द हो जाता है
कि भाई वहाँ चला गया, उसको फ्रीडम कैसे मिल गई, तो इसको बुलाऊँ कैसे? तो भैया रेस्टोरेंट की हम ओपनिंग कर रहे हैं, तो आ जाओ। तो चलिए जी यही था और अगेन देखते हैं 1-2 वीक में बना दूँगी, बीच में कुछ आएगा इनका। जब पापा घर आएँगे तो आज शोएब ने ये बात सही कही कि वो पापा की शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा है कि लोग स्क्रीनशॉट लेके अलग-अलग टाइप के वीडियो बनाते हैं, व्हिच इज़ राइट, बिल्कुल सही कर रहा है। अगर उसके पापा इस सिचुएशन में नहीं है कि दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल सही कर रहा है वो ये पार्ट। क्योंकि संभावना के फादर की डेथ हुई थी और जब संभावना के फादर की डेथ हुई थी, तो संभावना के पापा जब हॉस्पिटल में थे कोविड के टाइम पे, उसने वीडियो बनाया था, थंबनेल पे पापा की फ़ोटो लगाई थी, जो आज भी संभावना के मोस्ट वॉच वीडियोज़ में से सेकंड नंबर पे है। और मुझे ये बात ना बहुत खराब लगती है कि चलो उस टाइम उसने लगा दी और बहुत व्यूज़ आए, पिताजी का बिल्कुल क्लोज़अप लगाया हुआ है, जहाँ हॉस्पिटल बेड पे हैं और पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं नोज़ में एंड मुँह में, वो ये सब। तो मुझे उस टाइम पे खराब लगा था, लेकिन अब और ज़्यादा खराब लगता है क्योंकि अब पिताजी उसके दुनिया में हैं भी नहीं। तो अब तो थंबनेल चेंज कर दो, अब तो थोड़ी शर्म कर लो, अब तो मतलब वो उनके थंबनेल पे व्यूज़ कमाने बंद कर दो, जो इंसान दुनिया से चला गया तो अब तो बख्श दो। लेकिन नहीं, उसने चेंज नहीं किया है और वो इस टाइप के वीडियोज़ अगर आते हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाती है, वो देख लेते हैं भई क्या हुआ, क्या नहीं। तो वो शोएब ने सही किया कि लोग थंबनेल यूज़ करेंगे, मतलब पिक्चर्स यूज़ करेंगे या थंबनेल लगाएँगे, उल्टे-सीधे वीडियोज़ बनाएँगे, इसलिए वो नहीं लगा रहा। तो वो डिसीज़न सही किया बिल्कुल और साल ओपी का तो मौका मिल जाए तो सबसे पहले लगाए। साल ओपी तो अपनी माँ की रोते हुए शक्लें लगाती है, पता नहीं क्या-क्या करती है। तो चलिए देखते हैं, साल ओपी के पिताजी घर आने वाले होंगे और देखते हैं अब इसके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। आई होप, आई विश कि इसके व्यूज़ उसी स्पीड से डाउन हुए जिस स्पीड से इसके व्यूज़ ऊपर गए थे। और पब्लिक की आँखें खुले ताकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स को ये देखना लोग देखना बंद करें और भी बिना टैलेंट के, बिना किसी मेहनत के जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हैं ना, ये ऐसा पैसा कमाना बंद करें, मेहनत करना सीखें। और जो एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने अपने रिश्तेदार घर में इकट्ठे कर रखे हैं, उनको आज़ाद करें ताकि वो भी अपना वापस जाएँ अपने घरों में, पढ़ाई-लिखाई करें, वो भी मेहनत करें, जो इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं फ्री फंड के और बाकी सबकी लाइफ़ बैक टू नॉर्मल हो। तो चलिए जी, बंद करते हैं एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।